इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर। कालाधन मामले पर सरकार पर लीपापोती का आरोप लग रहा है। सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा कि सरकार विदेशों में कालाधन जमा करने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान होगा। और अब वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अगर ये नाम सार्वजनिक किए गए तो कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर सरकार को किस बात की फिक्र है। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चिंता है, या काली कमाई को देश में लाने की फिक्र है, या फिर अपने सियासी दुश्मन कांग्रेस की फिक्र है। नाम बता संबंधों की चिंता है, या काली कमाई को देश में लाने की फिक्र है, या फिर अपने सियासी दुश्मन कांग्रेस की फिक्र है। नाम बता दिए तो कांग्रेस शर्मिंदा होगी, ये कहा था अरुण जेटली ने। अब कांग्रेस ने वापस वित्त मंत्री पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री बताएं जनता को कब मिलेंगे 3 लाख करोड़ रुपए। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि वित्त मंत्री को आकर फिक्र किसकी है। वित्त मंत्री को फिक्र इस बात की है कि दूसरे देश से संबंध खराब होंगे, क्योंकि संधि के तहत बंधे हुए हैं। पैसे लाने की फिक्र है वापस, या फिर विपक्ष शर्मिंदा हो जाएगा, इस बात की ज्यादा फिक्र है। बहुत नई बात नहीं है। यूपीए सरकार ने भी सील्ड एनवलप के अंदर नाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाशे ज्यादा कर रही है और ब्लैक मनी लाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जो नाम है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करें। हर वो आदमी जिसने गैर कानूनी तौर से कालाधन विदेश बैंकों में जमा किया है, विदेशी बैंकों में, उसे हम देश विद्रोही मानते हैं। और वो जो लोग भी हैं उनके नाम देश को बताने चाहिए। देखिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनका नाम बताना नहीं चाहती है, ये बहुत गलत है। ये एक टेक्निकल मुद्दे को बहुत गलत ढंग से पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नाम जरूर रखेगी जब उन लोगों के खिलाफ वो चार्जशीट करेगी। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहती है, और काले धन को हिंदुस्तान में वापस लाने का मुहिम भी भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा था। और उसके प्रति जिस प्रकार की कटिबद्धता दिखाई है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। प्रभाकर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि आखिर आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो संधि है उसके तहत बंधे हुए हैं, आप पैसे लाने की फिक्र है आपको, या फिर विपक्ष की ज्यादा फिक्र है? बड़ा सवाल यह कि आखिर नाम बताने में ऐतराज क्या है। यही बात तो अब यूपीए कह रही है, हम भी अपने वक्त में इसी संधि का जिक्र करते थे। देखिए, अब लोग भी कंफ्यूज हो गए। जिस तरह से भारतीय जनता एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए, अर्जी दायर की और कोर्ट के सामने कहा कि वो विदेशों में जो लोग काला धन रखे हुए हैं उनका नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ेगा। विदेशों से संबंध, भारत को संबंध बनाने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आरोप लगेंगे कि भारत जो म्यूचुअल जो ट्रीटी होता है विदेशों से उसका पालन नहीं करता है। पहली बात, पहला तर्क सरकार का ये। और दूसरा, अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली ये कहते हैं कि अगर नाम सार्वजनिक किया जाता है तो इससे कांग्रेस को, नेताओं को, कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तो यहां पर साफ तौर से दिखता है, सवाल सीधे आम आदमी के मन में भी आता है कि आखिर एनडीए सरकार को विदेशों में जमा कालाधन को लाने में दिलचस्पी है, या कांग्रेस के नेताओं को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो नाम नहीं बता रही है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चिंता है। ये सवाल बहुत लाजमी बनता है, और जो कांग्रेस अगर सवाल उठाती है, ये सवाल लाजमी है। इसीलिए फिर से कांग्रेस ने वित्त मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया।